दूध निकाल रही थी। दूध निकालने के बाद गौरी कव्वी आधा दूध घर में रख लेती है और आधा दूध लेने चिड़िया पहुंच जाती है। गौरी बहन, निकाल लिया दूध? हाँ चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। चिड़िया, मेरे जग्गू को कल से तेज़ बुखार है। अगर कुछ पैसे मुझे एडवांस मिल जाते तो मैं जग्गू की दवा ले आती। गौरी, वो बात तो ठीक है, मगर कालू को कुछ तो अपने घर का सोचना चाहिए। अगर ऐसे ही नशा करता रहा तो कैसे चलेगा सब? मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ। चिड़िया, चुप करके दूध लो और अपने घर जाओ। मैं नशा तेरे पैसों से नहीं करता, सुना? चल भाग। गौरी बहन, ये ले, ये पैसे आप रख लें और अपने बेटे जग्गू की दवा ले आएं। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये पैसे दूध में काट लेना। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, सूसू आया है। उठ जाओ, जाकर कोई काम धंधा कर लो। देख रहे हो, मेरा बेटा जग्गू बुखार से जल रहा है। गौरी ऐसे बोलती हुई अलमारी में पैसे रखती है और जग्गू को उठाकर घर से बाहर उसे सूसू करवाने जाती है। मम्मा, क्या बारिश आने वाली है? हाँ बेटा, बादल बहुत गहरे हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कव्वी जल्दी से शर्म, रुक जा। ये पैसे तो मैंने चिड़िया से अपने बेटे की दवा के लिए हैं। मगर कालू कौवा गौरी को धक्का दे देता है। मेरी मम्मा, पापा गंदे हैं। चुप चुप कर जा, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। कालू कौवा अलमारी से पैसे निकालकर घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ सीधा अपने नशेई दोस्त बड़ी बड़ी आंखों वाले बुरे कौवे के पास जाता है। टन टन कालू कौवा गीत गाता जाए, बारिश के मौसम में दारू पीता जाए, बारिश के मौसम में। बुरे यार, बहुत मुश्किल से पैसे लाया हूँ आज। मुश्किल हो या आसान, मगर एक बात तो है, तू कर लेता है, मानना पड़ेगा। ये सुनकर कालू कौवा और भी पंख फैला लेता है और अकड़ जाता है। अब ये लो पैसे और जल्दी से दारू ले आओ, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। गौरी कव्वी घबराई हुई चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। गौरी, क्या बात है, क्यों इतना घबराई हुई हो? जग्गू मर जाएगा, मेरा जग्गू मर जाएगा। वो पैसे कालू लेकर भाग गया, दवा के पैसे कालू ले गया। गौरी बहन, मेरा विश्वास करें, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हाँ, कल तक मैं कुछ पैसे आपको और दे दूंगी। गौरी वापस मुड़ती है। वो अपनी बकरी को पेड़ के नीचे से खोलकर छपरे के नीचे बांधती है और एक गिलास में बकरी का दूध निकालने लगती है। मगर बकरी के पास अब और दूध नहीं था। दूध तो गौरी ने सुबह ही निकाल लिया था। स्वीटो, मेरी प्यारी बकरी, कुछ दूध दे दो, वरना मैं जग्गू की दवा नहीं ले सकूंगी। बकरी अपनी मालकिन की बात और परेशानी समझ आती है और गौरी कव्वी को एक गिलास दूध दे देती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भागी फिर रही थी। तेज हवा से उसका छाता कभी इधर जाता तो कभी उधर। हवाओं से लड़ती हुई गौरी कव्वी तोते के पास पहुंच जाती है। तोते भैया, ये गिलास दूध का आप ले लें और मुझे थोड़े पैसे दे दें। मेरे जग्गू को तेज बुखार है, दवा के पैसे नहीं है मेरे पास। गौरी, तुम ऐसी बारिश में मारी मारी फिर रही हो और उधर कालू कौवा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बूरे के साथ नशा कर रहा है। तोते भाई, उस कालू की वजह से तो मुझे ये दिन देखने को मिले। गौरी तोते से कुछ पैसे ले लेती है। अपने बेटे को बुखार की दवा देने के बाद गौरी कव्वी को थोड़ा सुकून मिलता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। लूसी, तुम?
हाँ गौरी, मैंने ये हलवा बनाया था, सोचा थोड़ा आपको दे आऊँ। मुझे चिड़िया ने बताया था कि जग्गू बेटे को बुखार है। बहुत बहुत शुक्रिया लूसी, जो आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, वरना मैं कालू के सहारे तो कब की मर गई होती। अच्छा, मैं जाती हूँ, बारिश और भी तेज हो रही है। लड़खड़ाता हुआ कालू कौवा भी घर आ जाता है। भूख लगी है, जो खाने को है क्या? क्या देकर गए थे मुझे जो मैं खाने को कुछ बनाती? वो क्या पड़ा है? गरम गरम धुआं उठ रहा है। वो हलवा लूसी जग्गू के लिए देकर गई है। मम्मा, मुझे नहीं खाना हलवा। लो सुन लो, जग्गू ने नहीं खाना, अब क्या तुम खाओगी इसे? नहीं, अच्छा, मैं ही खा लेता हूँ। कालू कौवा जाता है और वो हलवा लेकर खाने लगता है। बारिश की गरज से पूरा जंगल कांप जाता है। गौरी कौवी खिड़की बंद करती है और अपने घोंसले में लेट जाती है। सो गई हो क्या? यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं जग्गू के पास ही ठीक हूँ। जग्गू को दवा दी है, मगर अभी तक बुखार कम नहीं हुआ मेरे बेटे का। हर रोज सोचता हूँ कोई काम धंधा कर लूँ, मगर ये नशा मुझे कुछ करने नहीं देता। जब अपने घर परिवार की चिंता हो, फिर ही पक्षी कोई काम धंधा करते हैं। है, मुझे भी चिंता है। मैं कोई पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस थोड़ा नशा जरूर करता हूँ, बाकी समझ मुझे सारी है। ये भी कि जो पैसे मैं अलमारी से सुबह लेकर गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करूं, खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल है। ये नशा बहुत बुरी चीज है। कालू, अभी भी समय है, खुद को बदल लो, लौट आओ वापिस। ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और घर परिवार सब बर्बाद हो जाए। कालू कौवा सो जाता है। बस बुरे यार, बहुत हो गया, अब ये सब और नहीं चलेगा। क्यों, अब क्या पैसे खत्म हो गए हैं तुम्हारे पास? नहीं यार, मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? यही कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। आज के बाद? मगर आज तो करेंगे ना, चल मेरे साथ। आज का दिन मेरे साथ मौज मस्ती कर ले, कल से जो सोचा है वो कर लेना। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ चला जाता है। दूसरे जंगल से एक पक्षियों का काफला वहां से गुजर रहा था, जिसके पास अपना सामान भी था। कालू, तुम उसे वो सामने वाले पक्षी को रोको, मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। कालू कौवा जाता है और उड़ते हुए उल्लू को जाकर रोक लेता है। जो है वो निकाल दो। मैं परवासी हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा चुप करके निकालो जो कुछ है। पीछे से एक पत्थर सीधा आकर कालू के सर पर लगता है और कालू गिर जाता है। बड़े भाई, जल्दी चलो यहाँ से, इसका साथी भी जरूर कहीं छुपा होगा। वो परवासी उल्लू वहां से भाग जाते हैं और बुरा कौवा कालू को खून में लथपथ छोड़कर भाग जाता है। मेरे सर के नीचे तकिया रख दो। तकिया तो सारा खून से भीग चुका है। मेरा जग्गू बेटा कहाँ है? पास ही बैठा हुआ है, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, वो खून देखकर डर रहा है। गौरी, किसी तरह मुझे दोबारा जीने का मौका नहीं मिल सकता क्या? कालू, जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए तो कहते हैं कि जीवन ऐसे गुजारो कि अमर हो जाओ। कालू जोर जोर से रोने लग जाता है और फिर रोते रोते वो एक लंबी सांस लेता है।
कालू अपनी पत्नी और बेटे का नाम लेना चाहता था, लेकिन नहीं ले पाता और कालू मर जाता है। शायद वो दोबारा जीना चाहता था और वो सब नहीं करना चाहता था जो वो अपनी ज़िंदगी में करता रहा। मगर अफसोस कि गया समय कब हाथ आता है।